नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पूर्ण चाणक्य नीति के अध्याय 2 के बारे में। अध्याय 2 में चाणक्य ने हमें कई मूल्यवान पाठ सिखाए हैं। इस अध्याय में आप जानेंगे कि स्त्रियों के स्वाभाविक दोष क्या क्या हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो शरीर को बिना अग्नि के ही जला देती हैं। आप ऐसा क्या करें जिससे आपको धरती पर ही स्वर्ग प्राप्त हो जाए। कौन है आदर्श पिता, पुत्र, मित्र और पत्नी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। झूठ बोलना, कठोरता, छल, बेवकूफी, लालच, पवित्रता और निर्दयता ये औरतों की कुछ नैसर्गिक दुर्गुण हैं। भोजन के योग्य पदार्थ और भोजन करने की क्षमता, सुंदर स्त्री और उसे भोगने के लिए काम शक्ति, पर्याप्त धन और दान देने की भावना, ऐसे संयोगों का होना किसी सामान्य तप का फल नहीं है। उस मनुष्य ने धरती पर ही स्वर्ग प्राप्त कर लिया जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करती है और जो अपने धन से संतुष्ट है। पुत्र वही है जो पिता की आज्ञा मानता हो। पिता वही है जो पुत्र का पालन पोषण करे। मित्र वही है जिस पर आप आंख मूंद कर भी विश्वास कर सकते हो और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं लेकिन आपकी पीठ पीछे आपको बर्बाद करने के तरीके सोचते हैं। ऐसा करने वाला उस जहर के घड़े के समान है जिसकी ऊपरी परत दूध से भरी हो। एक बुरे मित्र पर कभी विश्वास ना करें और एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास ना करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे नाराज होते हैं तो आपके सभी रहस्यों से पर्दा खोल देंगे। मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट ना करें, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत कर दें। मूर्खता कष्टदायी है, यौवन भी कष्टदायी है, लेकिन इन सबसे कहीं ज्यादा कष्टदायी किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना है। प्रत्येक पर्वत पर माणिक्य नहीं होते, हर हाथी के सर पर मणि नहीं होता, सज्जन पुरुष भी हर जगह नहीं मिलते और हर वन में चंदन के वृक्ष भी नहीं होते हैं। बुद्धिमान पिता को अपने पुत्रों को अच्छे गुणों की सीख देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों की ही कुल में पूजा होती है। जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते वो बच्चों के शत्रु के समान हैं, क्योंकि वे अशिक्षित बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे हंसों की सभा में बगुले का तिरस्कार किया जाता है। लाड प्यार से बच्चों में गलत आदतें आती हैं, उन्हें कड़ी शिक्षा देने से ही वे अच्छी आदतें सीखते हैं। इसीलिए बच्चों को जरूरत पड़ने पर दंडित करें। ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जब आपने एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक या श्लोक का केवल एक अक्षर भी नहीं सीखा, या आपने दान, अभ्यास या कोई पवित्र कार्य नहीं किया हो। पत्नी का दूर होना, अपने ही लोगों में बेइज्जत होना, बचा हुआ ऋण, दुष्ट राजा की सेवा करना, गरीबी व दरिद्रों की सभा, ये 6 बातें शरीर को बिना अग्नि के ही जला देती हैं। नदी के तट पर स्थित वृक्ष, दूसरे व्यक्ति के घर में जाने अथवा रहने वाली स्त्री और बिना मंत्रियों का राजा, ये सब निश्चय ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। एक ब्राह्मण का बल तेज और विद्या है, एक राजा का बल उसकी सेना में है, एक वेश्या का बल उसकी दौलत में है और एक शूद्र का बल उसकी सेवा परायणता में है। वेश्या को निर्धन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, प्रजा को पराजित राजा को त्याग देना चाहिए, पक्षियों को फल रहित वृक्ष त्याग देने चाहिए और अतिथियों को भोजन करने के पश्चात मेजबान के घर से निकल जाना चाहिए। ब्राह्मण दक्षिणा मिलने के पश्चात अपने यजमानों को छोड़ देते हैं, विद्वान विद्या प्राप्ति के बाद गुरु को छोड़ जाते हैं और पशु जले हुए वन को त्याग देते हैं। जो व्यक्ति दुराचारी, कुदृष्टि और बुरे स्थान पर रहने वाले मनुष्य के साथ मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। प्रेम और मित्रता बराबरी वालों में ही अच्छी लगती है। राजा के यहाँ नौकरी करने वालों को ही सम्मान मिलता है। व्यवसायों में वाणिज्य सबसे अच्छा है एवं उत्तम गुणों वाली स्त्री अपने घर में ही सुरक्षित है। दोस्तों, आज की खास प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो देर किस बात की, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद।